एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में सारे डिस्कस कर दूँ, चेक कर लेना, है ना, क्योंकि ये मतलब इसमें मैं चेक नहीं कर रहा था, तुम खुद ही चेक कर लेना, मैं सोल्यूशन देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है ठीक है। A particle start from rest, moves with constant acceleration for 15 seconds. It cover distance s1 for first 5 seconds, s2 then next 10 seconds. Then find the relation between s1 and s2. अब देखना, एक पहले मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सेकंड, कहाँ है स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही मुझे, एक मिनट, ये छुप गया ऐसे ना। सो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मान लो कोई पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल को डॉट से दिखा दिया। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यू की वैल्यू जो लिखते हो, यू 0 लिख लो, है ना, यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है कह रहा है moves with constant acceleration for 15 second, constant acceleration for 15 second. It cover s1 distance in first 5 second. फर्स्ट 5 सेकंड में s1 डिस्टेंस है, फर्स्ट 5 सेकंड में s1 डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है वो s1 के बराबर है, ये डिस्टेंस s1 के बराबर है, ठीक है। देन डिस्टेंस नेक्स्ट 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड में ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, एग्जैक्टली तो काफ़ी ज़्यादा होगी मगर फिर भी ऐसे चलेगा। नेक्स्ट जो डिस्टेंस नेक्स्ट 10 सेकंड में है, यानी ये जो डिस्टेंस है s2 है, ये अगले 10 सेकंड में है, ठीक है। तो इसका टाइम हो गया 5 सेकंड और इसका टाइम हो गया 10 सेकंड, ठीक है। तो अगर हम a से b तक इक्वेशन यूज करें तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मैं सीधे लिख देता हूँ। तो a से b तक जो है, हाँ, a से b तक टाइम 5 सेकंड हो जाएगा, तो s1 को लिखोगे ut, u0 है, हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बोल ही रहा है कि पार्टिकल रेस्ट मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसकी वैल्यू कुछ भी, a मान लो a कांस्टेंट है तो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, है ना। हाफ a t का स्क्वायर, t का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 25/2a, 25/2a। ना नेक्स्ट जो है, अब अगला डिस्टेंस वो 10 सेकंड में कवर करता है, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितने हैं? या तो यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लो, वो लंबा प्रोसीजर होगा। सबसे बढ़िया तो ये करो कि s1 प्लस s2 निकाल लो, है ना, स्टार्टिंग से ही ले लो सारा, स्टार्टिंग से ले लो s1 प्लस s2 निकाल सर दोनों में से एक ही अलग अलग वैल्यू निकाल लेते, फिर इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा। एक ही तो सेम वैल्यू होगी ना, अलग अलग वैल्यू थोड़ी ना होगी। सर मतलब एक को एक साइड रख लेंगे और बाकी हाँ वो कर देंगे, हाँ सही है, वही करेंगे। तो तो पहले तो a, तो हाँ a to c क्या करेंगे? a to c क्या है? सर b to c नहीं कर सकते, कर सकते हैं मगर b पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। b to c भी कर सकते हो, b पे मगर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वो निकाल के कर लो, वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं। a to c भी कर सकते हो, b to c भी कर सकते हो, तो मगर b to c करना है तो b पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। आसान तरीका ये होगा कि a to c सीधे कर लो, तो a to c में क्या हो जाएगा? s1 प्लस s2 सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हो जाएगा, b to c करोगे तब भी वही आंसर आएगा, उससे s2 डायरेक्ट आएगा, हाफ वो भी कर देंगे। पहले ये देख लो, हाफ ए टोटल टाइम का स्क्वायर कितना आएगा? 15, ठीक है। आई थिंक 15 का स्क्वायर होता है शायद 225, 225 डिवाइडेड बाय 2a, तो ये आ गया, ये s1 प्लस s2 है मगर तो यहाँ पे s2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। s2 निकालने के लिए क्या निकालना है इसमें? देन रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2, तो s1 तो 25 हो गया, s2 निकालने के लिए s1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी,
दूसरे तरीके से भी कर दूंगा। तो 25/2 इंटू ए प्लस S2 इज इक्वल टू 225/2 225/2 इंटू ए। सो यहाँ से सॉल्व करोगे इस स्टेप में S2 की वैल्यू आ जाएगी 225/2 ए, हाँ 200/2 आएगा ना, 200 225 में से 25 का जाएगा, कितना बचेगा 200 बचेगा, 200/2 ए, ये S2 की वैल्यू आ जाएगी। तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू कैन से 100 ए। अब जो मर्जी हो कर लो, इक्वेट कर लो, वो कर लो। ये ए की वैल्यू कितनी हो गई रिलेशन निकालने के लिए 2s/25, ये दोनों को डिवाइड कर लो, जो मर्जी हो कर लो, जैसे भी चल हर तरीके से चलेगा। तो आखिरी स्टेप क्या करें फिर, कुछ भी कर लो। तो आखिरी स्टेप में सर ए को एक साइड रखते हैं और बाकी सबको एक साइड। इसलिए तुम अपने हिसाब से जो मर्जी हो कर लो। फिलहाल मैं ऐसे करता हूँ 100 ए की वैल्यू लिख देता हूँ 2s1/25 है, तुम जो चाहे कर सकते हो 2s1/25, ठीक है। तो ये आएगा 8 आ जाएगा, है ना, 8s1। तो क्या होगा S2 इज इक्वल टू 8s1 आ जाएगा। अच्छा, अगर तुम्हें यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है वो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, B to C निकालना है, तो पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लो। तो वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू, यहाँ पे निकाल लेता हूँ, वो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू U प्लस AT। U 0 हो गया, है ना, A एक्सेलरेशन है, टाइम कितना है 5 है, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो 5A आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, 5A आ जाएगा। अब तुम S2 की वैल्यू निकाल लो। तो S2 के लिए फॉर्मूला लगा लो S2 निकालने के लिए, UT, ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, 5A यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये भी कर सकते हो, फिर S2 इज इक्वल टू डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U कितना है 5A के बराबर है, T कितना लगा, T की वैल्यू 10 सेकेंड आप लोगे, क्योंकि आप B to C लगा रहे हो ना, तो अब B to C डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो U की वैल्यू 5A है, टाइम 10 सेकेंड लगा, प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन ए ही रहेगा, और टाइम का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50A प्लस कितना आएगा, हाँ 50A भी आएगा, 10 का स्क्वायर 100, 50 है। तो ये फिर वही S2 की वैल्यू वही 100A आएगी। तो किसी भी तरीके से निकालोगे आंसर तो वही आएगा, मैथड इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ भी 100A आया था, ठीक है। तो आई थिंक दोनों मैथड से उसकी वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला इधर कर लेता हूँ, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2, फिर मैं डाल दूँ नीचे। The engine of a train passes an electric pole with velocity u, and last compartment of the train crosses the same pole with velocity v. Then find the velocity of which midpoint of the train will passes the pole. थोड़ा सा प्रैक्टिकल और लॉजिकल सवाल है। तो सपोज उसके लिए मैं रफली बनाऊंगा, ज़्यादा फेयर नहीं करूँगा। ये सपोज करो पोल है ना, ये पोल है, दिस इज पोल, और ऐसे इलेक्ट्रिकल ट्रेन है मान लो, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है ये। तो ये इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, एक मिनट, इलेक्ट्रिकल ट्रेन को मैं ऐसे बना लेता हूँ, एक सेकंड। ये पोल हो गया, इलेक्ट्रिकल ट्रेन ये ऐसे चलेगी, इसको आगे खिसकाना है ना। सो ये रही मेरी इलेक्ट्रिकल ट्रेन, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रिकल ट्रेन का, इसका एक पॉइंट ले लो, कोई सबसे फॉरवर्ड वाला पॉइंट ले लो इलेक्ट्रिकल ट्रेन में, है ना, ये वाली साइड ले लो, ये वाली साइड है ना, आई थिंक इसमें जो एरो है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला ले लो। कोई एक पॉइंट की डिस्टेंस लोगे, पूरा ट्रेन एनालाइज नहीं करोगे, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है वो अगर पूरा क्रॉस करती है, इसका आगे वाला पॉइंट देखना, ये ट्रेन यहाँ पर है, ये जब पूरी ट्रेन निकल जाती है, ऐसे क्रॉस हो जाती है, तो इसका जो ये वाला पॉइंट है, जो आगे वाला पॉइंट है, वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, वो दिख रहा होगा, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ट्रेन की लेंथ के बराबर, है ना।
देखो पोल यहाँ पर है, एक मिनट, पहले पोल यहाँ पर है, ट्रेन की लेंथ मान लो कुछ भी एल ले लो ट्रेन की लेंथ, तो पोल यहाँ पर है, इसका इंजन देखना है, आगे वाला साइड का इंजन, तो इंजन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो देखेंगे। कोई भी, चाहे इंजन ले लो, चाहे कोई डिब्बा ले लो, चाहे पीछे वाला डिब्बा ले लो, एक चीज ले लो, सब बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे। मैं इंजन को देखता हूँ, तो इंजन जब पूरे इसको क्रॉस कर जाता है तो इंजन की जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होती है। ठीक है, समझ आया? उसके बाद देखो जब ये बीच में होगा तो ट्रेन की, जब इंजन जब भी मिडिल पॉइंट पे होगा तो ट्रेन की आधी लेंथ के बराबर होगा। आई होप तुम समझ गए होगे। तो ये क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो आई होप ये लाइव इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में समझ गए होगे। तो बाकी इस सवाल में कुछ नहीं है। तो इंजन ऑफ अ ट्रेन passes electrical poles with velocity v and the last compartment train with speed velocity v। अच्छा, ट्रेन के हर एक पॉइंट की स्पीड सेम होगी, तो जब इंजन क्रॉस करता है तो इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है, ठीक है। और जब इसका लास्ट कंपार्टमेंट क्रॉस करता है तब लास्ट कंपार्टमेंट की वेलोसिटी v के बराबर है, तो इंजन की वेलोसिटी भी v के बराबर होगी। यानी अगर इस पॉइंट को ले लो तो ये पॉइंट जब यहाँ पे था, है ना, ये पॉइंट जब यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी u थी। अगर मान लो ये a पॉइंट है, तो a पॉइंट जब यहाँ पर था तो इसकी वेलोसिटी u थी। अब ये पूरा क्रॉस कर गया तो यहाँ पे v हो गई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। अगर ट्रेन की लेंथ l के बराबर है तो a पॉइंट ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, लेंथ के बराबर, ठीक है। ये तो a पॉइंट के लिए हो गया, दिस इज फॉर पॉइंट a। अगर हम मिड पॉइंट की बात करें, मान लो मिड पॉइंट ये है, तो मिड पॉइंट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। मिड पॉइंट की कुछ वेलोसिटी होगी। अगर ट्रेन का मिड पॉइंट ले लें, है ना, मिड पॉइंट क्रॉस करेगा तो कितनी वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो वही होगी, है ना। मिड पॉइंट जब क्रॉस करेगा तो मान लो वेलोसिटी v डैश है, यानी ट्रेन की आधी लेंथ क्रॉस करेगी, तब उसकी वेलोसिटी नहीं पता है। ट्रेन का जो a पॉइंट क्रॉस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी u स्क्वायर है, u स्क्वायर है प्लस 2, है ना, a, अच्छा ये ऑफ, हाँ, 2a इंटू एस, 2a इंटू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l/2, है ना, मिड पॉइंट जब क्रॉस कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे रख दो u स्क्वायर प्लस, इसको मिटा दो, तो u स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो गया। al की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2, है ना, v स्क्वायर बाई 2 होगा, और यहाँ से u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2, यानी जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा कि मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, एक सेकंड, मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2। अब इसका अंडर रूट निकाल लोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा v डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2, अंडर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते थर्ड क्वेश्चन, सेकंड थर्ड सीरियल से सारे कर लेते, 5 ही क्वेश्चन पे, 5-6 ही, इसको मिटा के यहीं पे कर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है a bullet loses 1/9 of its velocity passing through a plank। तो सपोज करो ये कोई प्लैंक मतलब लकड़ी का टुकड़ा है, यहाँ पर कोई लकड़ी का टुकड़ा है ऐसे,
ठीक है, प्लैंक मतलब लकड़ी का टुकड़ा, ऐसे फायरिंग कर रहे हैं ना, फायरिंग कर रहे हैं, तो ये लकड़ी, इधर लकड़ी है, तो बुलेट फायर करती है। अब बुलेट लूजेस 1/nth ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो यहाँ पर बुलेट है, मान लो इसकी वेलोसिटी u के बराबर है, और इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद कितनी रह गई, u/n लूज हो गई, कम हो गई, तो कितनी बची, u माइनस यू बाई एन, बची वेलोसिटी कितनी, मान लो इसकी वेलोसिटी v बची, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u माइनस यू बाई एन, क्योंकि u बाई एन तो कम हो गई है, ठीक है, तो ये आ जाएगी u कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 1 बाई एन, ठीक है, तो ये आगे इतनी वेलोसिटी बची। What is the least number of plank required to stop the bullet? ठीक है, तो कितने प्लैंक चाहिए इसको स्टॉप करने के लिए, अच्छा ये बात है, पासेस थ्रू अ प्लैंक, ये बेसिकली एक प्लैंक है, ये देखना, ये एक प्लैंक को क्रॉस कर जाती है, एक पूरा प्लैंक है, ठीक है, तो ऐसे कितने प्लैंक चाहिए इसको स्टॉप करने के लिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी v आती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लैंक लगाएंगे, तो ये देख लो कि एक प्लैंक में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, थोड़ा बड़ा मोटा बना लिया प्लैंक, चलेगा, एक प्लैंक में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, और ऐसे कितने प्लैंक चाहिए, तो हमें टोटल डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें, है ना, एक प्लैंक से डिवाइड कर दें। खैर पहले इसको कैलकुलेट कर लो कि वेलोसिटी का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें, अगर कोई डाउट हो तो एक बाद में क्विज कर लेंगे, वो देखना इसी पर, वैसे अब तक तो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे s एक प्लैंक की डिस्टेंस है, एक प्लैंक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बची, u माइनस यू बाई एन, तो u स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर, 1 बाई एन का स्क्वायर, और u स्क्वायर प्लस, एक्चुअली में यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो रिटार्डेशन होगा, मगर हम उसको ले नहीं रहे हैं, तो ले लो उसका, अगर वो निकालना होगा तो a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, a की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्योंकि a की वैल्यू तो हम रख नहीं रहे। फिर मान लो बहुत सारे प्लैंक ऐसे बीच में हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लैंक लगा दिए, एक प्लैंक लगाया, दो प्लैंक लगाया, है ना, इतने बहुत सारे प्लैंक बीच में लगा दिए, और सारे प्लैंक के बाद बुलेट की वेलोसिटी क्या हो रही है, ऐसे बीच में बहुत सारे प्लैंक लगे हुए, ठीक है, बुलेट एंटर अब भी उसी वेलोसिटी से करती है, u वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, निकलने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, अब फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इस सिचुएशन में जीरो होती है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, प्लस u स्क्वायर प्लस 2, ये सपोज करो n प्लैंक लगे हुए हैं, 1 2 3 4 काउंट करके n लगे हुए हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करिए अब, n, तो 2a, n नंबर ऑफ प्लैंक है, n और s, ठीक है, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2ans, तो ये दो रिलेशन आ गए, इनको सॉल्व करना है बस, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करो, या थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लो, जैसा भी अगर लिखना है, तो इसको ऐसे लिख लो, ये लिख लो, u स्क्वायर तो इसका कैंसिल हो जाएगा, नहीं होल स्क्वायर है, कैंसिल कहाँ से होगा, 2as इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, u स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एन का होल स्क्वायर है, तो अगर उधर ले जाओगे तो u स्क्वायर कॉमन भी ले लोगे ना, तो अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस 1 बाई एन का होल स्क्वायर, 1 बाई होल का स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है, तो ये 1 और 1 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये होल स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, बाद में यहाँ पे a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो, वैसे वो भी लगा के देख लेंगे, तो यहाँ पर बस, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली ठीक ठाक हो गया क्वेश्चन, इधर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लैंक निकालने, तो 2as इंटू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2s, ये तो हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर खाली, है ना, तो ये आ गया, तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करना है तो दोनों को डिवाइड कर लो, माइनस यू स्क्वायर है,
फर्दर सॉल्व करने के लिए दोनों को डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा, इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा 2as इंटू एन अपॉन 2as। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक ठीक है ना। इधर क्या होगा माइनस यू स्क्वायर, बाद में अगर याद कर लो रिजल्ट बन जाएगा एक, है ना, तो शायद बाद में डायरेक्ट करने में काम आ जाए। यहाँ पर ले लो यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, और यहाँ पर है यू स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर स्क्वायर और -1। इसमें तुम यू स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, सो फाइनली ये आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा बस। तो यहाँ पे क्या बचेगा नीचे, कैसे भी याद रख लो 1 माइनस, साइन उल्टा हो गया ना, माइनस हटाना ना, इसलिए 1 माइनस 1 बाई एन का होल स्क्वायर। वैसे तो यही याद रखो तो यही काफ़ी है ना। एन नंबर ऑफ वो है, एन नंबर ऑफ क्या है प्लैंक्स है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं, ओह सॉरी, मेरे से बड़ी गड़बड़ हो गई, इन दोनों को एन ले लिया, सेम ले लिया, एक सेकंड, वो दोनों एन डिफरेंट, यहाँ पे कैपिटल एन ले लेता हूँ, ये तो एन नंबर ऑफ प्लैंक है और वो वाला एन दूसरा है, तो यहाँ पे एन होना चाहिए, वही तो करो, यहाँ पे एन कैपिटल एन होना चाहिए, तो उसको ऐसे मॉडिफाइड, तो ये कैपिटल एन आएगा, कैपिटल एन नंबर ऑफ प्लैंक है और nth वेलोसिटी। तो कभी कभी ना नीट वाले स्पेशली इस ऐसे रिजल्ट को याद रख लेते हैं। अब देखो क्या चलता है नीट में, गेम क्या चलता है बता रहा हूँ, नीट वाले मास्टर का, जो नीट वाले स्पेशल मास्टर होते हैं वो कैसे फेमस होते हैं बता रहा हूँ। वो कहेंगे ये फॉर्मूला रट लो, नीट वाले थोड़े से भोले होते हैं, वो कहते हैं देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैं एकदम आइंस्टाइन का बाप हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला रट लो। तो उनको कहोगे सर ने क्या फॉर्मूला दिया, है ना। अब इस फॉर्मूले में वो कहेंगे 2 मिनट में, जैसे मैंने सॉल्व किया तो इतने बड़े मेथड से सॉल्व किया, मैंने मुश्किल से 8-10 मिनट लिए बेसिक लगा के। तो सुनो, हाँ सर ये 2s into n इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर कैसे आया? ये भाई ऐसे आया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा के। ये क्या कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए ना। देन फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच मिड पॉइंट, मैं कहाँ गया ये व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। कितने प्लैंक चाहिए इसको, बुलेट को स्टॉप करना है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, यू स्क्वायर प्लस 2ns, नहीं सिंपल तो है, तो यू स्क्वायर उधर चला गया। खैर बाद में भी देख लेना, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे इस तरह की गलत फहमी मत पड़ना, जैसे किसी मास्टर ने डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया कि ये फॉर्मूला है, चलो इसको रट लो, मैं दे रहा हूँ, इसको याद कर लो, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसने सवाल दिया है ना कि जो वेलोसिटी है अगर हाफ हो जाती है तो कितने नंबर ऑफ प्लैंक होंगे। अब इससे डायरेक्ट आ जाएगा, मान लो अब ये ऐसा फॉर्मूला देगा, खासकर यहाँ पे बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं इस तरह से, गुजरात में स्पेशली। तो एक ऐसा फॉर्मूला देगा तो मास्टर ने बोला कि खतरनाक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देगा। अब देखो सवाल कैसे हल होगा, वो सवाल कैसा देगा तुम्हें, देखो सवाल है, नीट में आया हुआ सवाल है कि वेलोसिटी हाफ हो जाती है, ये एंड टाइम है, वेलोसिटी हाफ हो जाती है, हाफ हो जाती है तो क्या हो, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना, n/2 यहाँ पे लिया ना, v इज इक्वल टू कितना है, वेलोसिटी v बाई एन हो जाती है ना, यहाँ पे वेलोसिटी u बाई एन हो जाती है, ठीक है। तो अगर इसमें वेलोसिटी आधी रह जाए तो n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, n की वैल्यू 2 हो गई, लो डायरेक्ट आंसर आ गया। वो कहेगा इसको याद कर लो n, तो कितने नंबर ऑफ प्लैंक होंगे, कुछ नहीं करना। अब ये सोल्यूशन थोड़ी ना क्वेश्चन का, ये तो रिजल्ट में वैल्यू रख ला कोई आदमी, तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो कभी कभी तुम इसको समझते हो कि यही सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन नहीं ध्यान रखना, इससे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 है ना, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स यहाँ पे आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो याद रखना ये रिजल्ट है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, तो ऐसा बेवकूफ़ियाँ कभी कभी चलती है। तो 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये आ जाएगा, तो आंसर मैच कर जाएगा यहाँ से। ये कितना आ जाएगा 1 3/4 आ जाएगा, है ना, 3/4, तो 4/3 का, हाँ 4/3 आएगा ना, हाँ 4/3, मतलब एक प्लैंक और थोड़ा सा दूसरे प्लैंक के अंदर ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो मतलब एक पूरा प्लैंक क्रॉस होगा और दूसरे प्लैंक के अंदर ही धस जाएगा। तो ये कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है, ये तो किसी ने nth करके रिजल्ट बता दिया इसको। अब इससे कहोगे एकदम जल्दी से सर ने ऐसा फॉर्मूला बताया कि 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मगर वो रियली में बेवकूफ़ बना रहा है।
है ना। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना बहुत, है ना। ऐसा कोई कहे कि देखो मैंने ये फॉर्मूला दिया, तो कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, सर आपने इतना लंबा करा, हमारे साथ में हमारा मास्टर है उसने 2 मिनट में 2 सेकंड में किया। मैंने कहा कैसे किया, कहा ये फॉर्मूला बताया इस तरह, मगर ये फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये तो रिजल्ट है, एक क्वेश्चन का रिजल्ट है, उसमें वो तो वही सवाल है, एन की वैल्यू पुट करोगे तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली। तो तुम एक तरह से आंसर रट लिया, आंसर ये फिजिक्स में चलता है, ये तुमने आंसर रट लिया, आंसर में ही वैल्यू पुट कर रहे हो, ये तो किसी भी वैल्यू के लिए सॉल्व कर लिया, मगर ये फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला वॉर्मूला थोड़ी ना है। तो हाँ, अगर बाय द वे अगर कोई कभी कभी ये चीज काम भी करती है, मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया मान लो, और तुम्हें ये बाय द वे याद रह गया, तो तुम जल्दी कर लोगे वो, कोई मतलब वो तो एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का यही ड्रॉबैक है कि वो क्या कहते हैं, तुम कैसे करते हो ये मतलब नहीं, तुम चाहे तुक्के से करो, तुम चाहे उल्टे सीधे तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आंसर सही है तो वो सही मानते हैं। तो ये नीट एक ड्रॉबैक कह सकते हो। तो किसी बच्चे को मान लो ये फॉर्मूला, ये एक सवाल इस तरह के, क्योंकि इस तरह के 2-4 सवाल होंगे, हाफ वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कितने प्लैंक होंगे, ये ऐसे घुमा फिरा के 2-3 सवाल बना सकते हो। तो अगर ये तो फॉर्मूला नीट में याद रहता है तो ठीक है, तो चलता है, इसीलिए जो है गोरख धंधा चलता है, तो याद आ गया तो ठीक है। मगर ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है ये फॉर्मूला नहीं, ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो तुम्हें रटना हो तो रट लेना। खैर, तो ये कॉमन सी चीज़ है। तो मैं इसमें जो है ये नहीं, ऐसा नहीं बताऊंगा कि देखो मैंने ये फॉर्मूला दिया, ये रिजल्ट है, अब तुम धड़ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन तो बेसिक से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 4th क्वेश्चन, 7:50, 4th क्वेश्चन, है ना। आज दिन कौन सा है? टुडे इज थर्सडे, 25 हाँ, फ्राइडे। फ्राइडे। यस सर। आज छोटे बच्चों की क्लासेस को पूरा सॉल्व करता हूँ, छोटे बच्चों की क्लास कैंसिल करता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, है ना। तो वो थोड़ा सा छोटे बच्चों की क्लास कैंसिल, 6th 7th 8th वालों की। एक सेकंड, सर थर्सडे है आज। सर थर्सडे है ना। हाँ, तो कभी 2 दिन और पढ़ा दूंगा, थर्सडे है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन उनको पढ़ा दूंगा, उनको वैसे भी क्विज ही कराना होता है, तो वैसे भी आजकल उनकी स्कूल की क्लासेस शुरू हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात नहीं। नो क्लास लिख देता हूँ, एक सेकंड कमेंट कर दूँ, नो क्लास। होमवर्क भी फिर होमवर्क मांगेंगे, और सेंड होमवर्क एट, नो होमवर्क भी करता हूँ। नहीं तो इतने हैं कि क्लास अगर कैंसिल करता हूँ, छोटे वाले बच्चे फिर वो कहते हैं होमवर्क भेजो, तो वो भी लिखना पड़ता है, अभी पुराना होमवर्क डिस्कस नहीं हुआ है। नो क्लास नो होमवर्क टुडे, तो मैं इस डीपीपी को पूरा सॉल्व कर देता हूँ, शायद ये थोड़ी सी लंबी जाए, एक सेकंड। उसके बाद 9 बजे से क्लास है। सर कितने बजे क्लास ओवर होगी? कौन सी वाली? मेरी अभी क्लास है 7 to, तुम्हारी क्लास ये है जब ये डीपीपी खत्म हो जाएगी, 9 बजे से पहले ओवर हो जाएगी सर। लेकिन हमारे 8:30 बजे से स्कूल की क्लास है। अच्छा ये बात है, तो कोई फायदा नहीं, तो अच्छा ना पहले बता दिया, मैंने मैसेज नहीं किया। ओके रुक जाओ, फिर तो मैं करने वाला था, ये पहले बता दिया, वरना फालतू में क्लास कैंसिल करता हूँ। चलो फिर तो यहीं पे रुक जाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन कल परसों ले लेते हैं, है ना। थोड़े लंबे 4 5 6 4 अगर शुरू करूँगा थोड़ा आगे जा सकता है ना। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 3 बाकी के 3 रह गए। अच्छा, इन क्वेश्चन ये जो तुम्हें डीपीपी भेजी है, इनके सोल्यूशन नहीं भेजने तुम लोगों को, इन वाले ये घर पे करने और डाउट पूछने। सोल्यूशन किसके भेजने हैं तुम्हें? वो जो मैं ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन सिंगल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, उनके सोल्यूशन। तो आज मैं मेन क्लास में थोड़ा और डिस्कस कर दूंगा कि किस स्टाइल से भेजने हैं, क्रॉप करके बढ़िया से, ताकि मैं उनको एक नज़र में देख पाऊँ, है ना। काफ़ी बच्चे तो भेजने भी लगे हैं, मगर एक नज़र में। चलो अब फिनिश करता हूँ इसको।